जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारा हिस्ट्री का डे 14th डे है। 14वां दिन है आज हमारा। एक सेकेंड, डे 14th है। आइए आज के देखते हैं अपने प्रश्न हम। और एक एक बात आप लोगों को बताऊं, सबसे अधिकतम लाभ लेने के लिए आप सबसे पहले बुक पढ़ करके आए, फिर इन प्रश्नों का उत्तर देखें। नहीं आता है तो फिर उनके नोट्स बनाएं और उनको लगातार रिवीजन करते रहें। और सबसे बड़ी चीज कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको बुक पढ़ने का आपका नजरिया बदल जाएगा कि कैसे बुक में हमें आंसर्स निकालने हैं, कैसे बुक में हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं बुक से रिलेटेड। ठीक ना? तो आइए देखते हैं। और जब लास्ट में जब मैराथन सीरीज लाऊंगा, फटाफट उसमें क्वेश्चन आंसर होगा, तो फिर तब ये जो आपका बेस बना रहेगा थोड़ा थोड़ा यहाँ का, इमेजेस, पिक्टोग्राफिक इमेजेस, मैप के साथ, जो थोड़ी स्लो पढ़ाई चल रही है, तब उस समय आपको उस समय लाभदायक होगा। उस समय भी लोग देखेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे, बट उसमें मैक्सिमम जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों का ही आएगा, जो लोग लगातार फॉलो करते जा रहे हैं। वो कछुआ और खरगोश वाली हो जाएगी बात। किस अभिलेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो कहां पर की गई थी? अहरौरा अभिलेख में। किस अभिलेख में की गई थी? अहरौरा अभिलेख में। नेक्स्ट, अहरौरा कहाँ है? यूपी में है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? नंबर 7 और 8, 7th और 8। 13वां अभिलेख में क्या है? 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। पशुबलि का किसमें है? पशुबलि का पशुबलि का किसमें है? बताइए। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के हृदय परिवर्तन का किस अभिलेख में है? किस अभिलेख में? कलिंग युद्ध के साथ साथ उसके हृदय परिवर्तन का किस अभिलेख में है? तो 13वें में। ये मैंने पहले ही बता दिया। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी क्या है? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी क्या है? ये क्या है? ये चारों ये गुफाएं हैं। ये अशोक के द्वारा निर्मित गुफाएं हैं। किसके द्वारा निर्मित गुफाएं हैं? अशोक के द्वारा निर्मित गुफाएं हैं। ये अशोक के द्वारा निर्मित गुफाएं हैं। ये देखिए, ये कौन सी गुफा है? ये आप लोग बताएं, कौन सी गुफा है? इसी गुफा के ये भाग हैं, ये चारों, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो ये कौन सी गुफा है? आप लोग बताइए। कौन सी गुफा है? नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? किसे भेजा था? आपने किसी सेनानायक को भेजा था या फिर मंत्री को भेजा था? किसे भेजा था? किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? तो किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख की लिपि क्या है? अशोक के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख की लिपि क्या है? भाषा नहीं पूछी जा रही, लिपि। तो क्या है? क्या है लिपि? क्या है? खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि है। देखिए, कुछ इस तरह की लिखी रहती थी। जो खरोष्ठी लिपि होती थी वो कुछ ऐसी होती थी, राइट, कुछ ऐसी होती थी। और शहबाजगढ़ी और मनसेहरा कहाँ पर है? शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये देखिए, इस वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान में। ये है कांधार। कांधार, ये रहा शहबाजगढ़ी और उसके बगल में ये रहा मनसेहरा। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा ये रहे अशोक के सारे रॉकेडेक्ट्स। कालसी, ये रहा उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। ये रहा रुमिंदेई अभिलेख। रुमिंदेई अभिलेख, ठीक। ये रहा प्रयागराज में उसका जो अभिलेख था, प्रयागराज का अभिलेख।
एक सेकेंड, ठीक। फिर ये रहा जो है सारनाथ, कहाँ पे है, कौन से क्षेत्र में है, सांची, ये कहाँ पे है, एमपी में है। ये रहा अमरावती, मास्की, गुर्जरा और मास्की पढ़ते हैं ना, तो ये रहा मास्की, ब्रह्मागिरी, गिरनार, ये कहाँ पे है, गुजरात वाले क्षेत्र में। ये रहा सोपरा। तो ये जो मेजर रॉक एडिक्ट्स ये थे किसके, अशोक के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई। ये यूपीपीसीएस में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको प्राप्त हुई थी, जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी, जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। अशोक के एक स्तंभलेख को टोपरा से दिल्ली किसके द्वारा लाया गया, टोपरा से दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, बताइए। तो किस अभिलेख को कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को। किस अभिलेख को कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का कौन सा स्तंभलेख सबसे छोटा है, अशोक का कौन सा स्तंभलेख जो है वो सबसे छोटा स्तंभलेख है, अशोक का कौन सा स्तंभलेख सबसे छोटा है, रुमिंदेई, रुमिंदेई का स्तंभलेख, रुमिंदेई का स्तंभलेख क्या है, वो सबसे छोटा स्तंभलेख है। राइट, चले नेक्स्ट हम लोग। रुमिंदेई कहाँ हम लोगों ने देखा था ना अभी, रुमिंदेई कहाँ पर है, ये रहा रुमिंदेई, ये रहा रुमिंदेई। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है, अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है, चर की संज्ञा किसको दी गई है, अर्थशास्त्र में चर की संज्ञा किसको दी गई है, किसे कहा गया है चर, तो किसे कहा गया है, जासूस को। चर किसको कहा गया है, जासूस को कहा गया है। किसको कहा गया है, जासूस को। मौर्यकालीन प्रशासकों में सबसे छोटा प्रशासक कौन था, मौर्यकालीन प्रशासकों में सबसे छोटा प्रशासक कौन था, तो कौन था, गोप था, गोप था। यह कितने गांवों का प्रशासन देखता था, यह कितने गांवों का प्रशासन देखता था, जो गोप था वो कितने गांवों का प्रशासन देखता था, बताइए कितने गांवों का प्रशासन देखता था, 10 गांवों का प्रशासन देखने वाले को क्या कहते थे, गोप, गोप कहते थे। क्या कहते थे, गोप कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में, बिक्री यहां कर के बाद बिक्री कर के रूप में, बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था, मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था, बताइए कितने भाग वसूला जाता था, तो 10वां भाग वसूला जाता था। कितना भाग, कौन सा भाग वसूला जाता था, 10वां भाग। मेगस्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण का अधिकारी कौन था, मार्ग निर्माण का अधिकारी कौन था, मेगस्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था, एग्रोनोमई, एग्रोनोमई कौन था, एग्रोनोमई था। ये किसके शासनकाल की बात हो रही है, अशोक, किसके शासनकाल की बात हो रही है, ये अशोक के शासनकाल की बात हो रही है। किसके शासनकाल की, अशोक। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष, यहाँ पे गूढ़ पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, किसे दी गई है गूढ़ पुरुष की संज्ञा, गुप्तचर को, गुप्तचर को। गूढ़, इस तरह के आजकल प्रश्न आ रहे हैं, टर्म दे रहा है, पूछ दे रहा है किसे कहा गया था या किसको कहा जाता था, किस व्यक्ति का ये नाम था। ठीक, अशोक के समय में राजुक किसे कहा जाता था, अशोक के समय काल में राजुक किसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के समय काल में राजुक किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता था, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, राजुक कहा जाता था।
नेक्स्ट, मौर्य काल में अनाज की माप के लिए क्या प्रयोग होता था? क्या प्रयोग होता था? तो द्रोण, द्रोण का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में अनाज के प्रयोग के लिए, माप के लिए क्या प्रयोग होता था? द्रोण। किस पुराण में यह उल्लेख है कि मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए? किस पुराण में यह उल्लेख है कि मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए? ये मैं आंसर नहीं ढकता हूं, मतलब अभी इसको नहीं हटाता हूं। बताइए आप लोग को 5 सेकंड का वक्त देता हूं। किस पुराण में यह उल्लेख है कि मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए? तो किस पुराण में है? भागवत पुराण में। किस पुराण में? भागवत पुराण में है। आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। किस पुराण में यह उल्लेख है कि मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए? भागवत पुराण में। किसमें? भागवत पुराण में। मौर्य काल में अनाज की माप के लिए क्या प्रयोग होता था? द्रोण का। अशोक के समय में राजुक किसे कहा जाता था? जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को। अर्थशास्त्र में गुण पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? गुप्तचर को। मेगस्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण का अधिकारी कौन था? एग्रोनोमई। मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? 10वां भाग। मौर्यकालीन प्रशासकों में सबसे छोटा प्रशासक कौन था? गोप। अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है? जासूस को। अशोक का कौन सा स्तंभलेख सबसे छोटा था? तो रुमिंदेई स्तंभलेख। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक के एक स्तंभलेख को टोपरा से दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। अशोक के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख की लिपि क्या थी? खरोष्ट थी। शहबाजगढ़ी मनसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी क्या है? ये अशोक के द्वारा निर्मित गुफाएं हैं। आप लोगों को होमवर्क दिया कि ये गुफा, इस गुफा का क्या नाम है? बताइए, इस गुफा का जो है वो क्या नाम है? ये कौन सी पहाड़ी है? कहां पर है ये? चलिए एक हिंट दे देता हूं आपको, ये बिहार में है। बिहार में। नेक्स्ट, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है और उसके हृदय परिवर्तन का उल्लेख किस अभिलेख में है? 13वें में। अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? 7वें और 8वें शिलालेख में। नेक्स्ट, किस अभिलेख से यह घोषणा की गई है? किस अभिलेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो अहरौरा अभिलेख में की गई है। ठीक, तो ये था हमारा हिस्ट्री का डे 14 का लेक्चर। नोट्स बनाते रहिए और कीप रिवाइजिंग। राइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।